गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम टेस्ट नंबर 4 पढ़ते हैं। ये सभी नर्सिंग परीक्षाओं के लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। MCQ नॉर्सेट, SSB, RRB, UPM, UMS, RML, SGP, GI, KGMU, लखनऊ, RCH, TMC सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हेन लिफ्टिंग ए पेशेंट ऑन टू ए स्ट्रेचर the nurse should bend from the A. Shoulder, knee, back, waist। एक पेशेंट लिफ्टिंग करती है ऑन स्ट्रेचर पर से पेशेंट को नर्स झुकती है। कहाँ से झुकती है? शोल्डर से, नी से, बैक से, वेस्ट से। आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, नी से, घुटनों से झुकती है। दूसरा क्वेश्चन, रफेज इन द डाइट स्टिमुलस। डाइट में रफेज पाए जाते हैं, स्टिमुलस होते हैं। एपेटाइट, पेरिस्टालसिस, द फ्लो ऑफ डाइजेस्टिव जूस, सर्कुलेशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए पढ़ के आप। रफेज इन द डाइट स्टिमुलस, तो इसका सही आंसर होगा एपेटाइट, पेरिस्टालसिस, द फ्लो ऑफ डाइजेस्टिव जूस, सर्कुलेशन। इसका सही आंसर होगा बी, पेरिस्टालसिस। इसका सही आंसर होगा बी, पेरिस्टालसिस। तीसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग में इंटरफेयर विद वुंड हीलिंग? कंस्ट्रक्टिव बैंडेज, हाई प्रोटीन डाइट, सी कीपिंग सराउंडिंग एरिया क्लीन, मॉडरेट एक्टिविटी। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर बताइए कौन सा आंसर होगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग में इंटरफेयर होता है विद वुंड हीलिंग के साथ? तो इसका सही आंसर होगा ए, कंस्ट्रक्टिव बैंडेज, हाई प्रोटीन डाइट, कीपिंग सराउंडिंग एरिया क्लीन या मॉडरेट एक्टिविटी। इसका सही आंसर होगा ए, कंस्ट्रक्टिव बैंडेज। कंस्ट्रक्टिव बैंडेज। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए, देखते हैं क्या है। द सक्सेस ऑफ फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी फॉर बर्न पेशेंट आफ्टर 48 आवर कैन बी evaluated by। द सक्सेस ऑफ फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी, फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी सक्सेस होती है और बर्न पेशेंट के लिए आफ्टर 48 आवर्स कैन बी इवेल्यूएट करेंगे किसके द्वारा, कि हमें पता चलेगी कि हमारी फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी सक्सेस है। बेड के द्वारा, यूरिन आउटपुट के द्वारा, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी के द्वारा, पेरिफेरल परफ्यूजन के द्वारा। क्या सही आंसर होगा इसका? आंसर बताइए आप लोग, आंसर बताइए क्या होगा इसका। ए, बेड, बी, यूरिन आउटपुट, सी, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, डी, पेरिफेरल परफ्यूजन। इसका सही आंसर होगा यूरिन आउटपुट। यूरिन आउटपुट को चेक करेंगे, यूरिन आउटपुट हमारा सही हो जा रहा है तो हमारी रिप्लेसमेंट थेरेपी सक्सेस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पल्स डिफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन। पल्स डिफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन। पल्स डिफिसिट किसके बीच, डिफरेंस किसके बीच होता है? डिफरेंस बिटवीन रेडिकल एंड अल्नर पल्स, रेडियल एंड femoral pulse, radial and apical pulse, radial and carotid pulse। पल्स डिफिसिट कहते हैं जब डिफरेंस होता है इनके बीच होता है। तो रेडियल एंड अल्नर पल्स, रेडियल एंड अल्नर पल्स
के बीच जब डिफरेंस होता है तो उसे क्या कहते हैं, पल्स डिफिसिट। क्वेश्चन नंबर 6, a client is receiving external radiation to the neck for cancer of the larynx. The most likely side effect to the expected is, a client is receiving करती है external radiation to the neck के लिए for the cancer of the neck को for cancer of the larynx larynx के कैंसर के लिए। The most likely side effect to be expected। मोस्ट साइड इफेक्ट क्या होगा इसका, कॉन्स्टिपेशन होगा, डिस्पीनिया होगा, सोर थ्रोट या डायरिया। जब एक्सटर्नल रेडिएशन ले रही है क्लाइंट नेक पर और लेरिंग्स के कैंसर के लिए, तो साइड इफेक्ट क्या होगा इसका, मोस्ट लाइकली साइड इफेक्ट एक्सपेक्टेड होगा किसके द्वारा, कॉन्स्टिपेशन होगा या डिस्पीनिया, सोर थ्रोट या डायरिया। तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा कॉन्स्टिपेशन, ए बी डिस्पीनिया, सी सोर थ्रोट, डी डायरिया। तो इसका सही आंसर होगा तो सोर थ्रोट। मोस्ट लाइकली साइड इफेक्ट इसका होगा सोर थ्रोट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा 7वां। द मोस्ट इफेक्टिव वे टू ब्रेक द चेन ऑफ इन्फेक्शन। मोस्ट इफेक्टिव वे है ब्रेक मतलब तोड़ने के लिए, द चेन ऑफ इन्फेक्शन की चैन को तोड़ने के लिए मोस्ट इफेक्टिव वे कौन सा है इन्फेक्शन की चैन को तोड़ने के लिए। हैंड हाइजीन के द्वारा तोड़ सकते हैं, या बियरिंग ग्लव्स के द्वारा, या प्लेसिंग क्लाइंट इन आइसोलेशन, प्रोवाइडिंग प्राइवेट रूम फॉर क्लाइंट। सही आंसर बताइए। सही आंसर गेस्ट कीजिए जल्दी जल्दी गेस्ट कीजिए, जल्दी करिए जल्दी। सही आंसर बताइए इसका क्या होगा, सही आंसर में जल्दी बताइए क्या होगा। मोस्ट इफेक्टिव वे टू ब्रेक द चेन ऑफ इन्फेक्शन, तो इसका सही आंसर होगा हैंड हाइजीन। मोस्ट इफेक्टिव वे टू ब्रेक द चेन ऑफ इन्फेक्शन, इसका आंसर होगा ए हैंड हाइजीन। नंबर 8 क्वेश्चन, गाउन शुड बी बॉर्न मैन। गाउन पहनते हैं जब क्लाइंट हाइजीन इन पुअर हो, द नर्स इज असिस्टिंग विद मेडिकेशन एडमिनिस्टर देते समय, द क्लाइंट हैज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम या हेपेटाइटिस को, ब्लड or body fluid are likely to get on the nurse clothing from a task the nurse plans to perform। इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर पढ़िए और इनके 4 ऑप्शन पढ़िए और फिर आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा, गाउन शुड बी बॉर्न वैन। गाउन शुड बी बॉर्न वैन, तो इसका सही आंसर होगा क्या, क्लाइंट हाइजीन इज पुअर, the nurse is assisting when medication administration, the client has acquired immunodeficiency syndrome and hepatitis, blood or body fluid are likely to get on the nurse clothing from a task the nurse plan to perform। तो इसका सही आंसर होगा डी, blood or body fluids are likely go get on the nurse clothing। क्वेश्चन नंबर 9, मेडिकेशन एरर अकर्स व्हेन द नर्स। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट मेडिकेशन एरर क्या है, व्हेन जब नर्स अकर्स व्हेन द नर्स जब देती है तब, इफ केयरिंग फॉर टू मैनी क्लाइंट, if fails to follow routine procedure, if administering unfamiliar medication,
if responsible for administering numerous medication। तो इसका सही आंसर होगा, बताइए क्या होगा। ए if caring for too many clients, B if fail to follow routine procedure, C if administrating unfamiliar medication, D if responsible for administering numerous medication। तो इसका सही आंसर होगा बी if fails to follow routine procedure। follow routine procedure it fails if fails हो जाता है to follow routine procedure। क्वेश्चन नंबर अगला 10, the nurse select routine for administration medication according to। जो नर्स जो होती है वो सिलेक्ट करती है रूट को एडमिनिस्टर में किसके अकॉर्डिंग, हॉस्पिटल पॉलिसी के या प्रेस्क्राइबर ऑर्डर के या मेडिकेशन ऑर्डर के प्रकार के, द क्लाइंट साइज एंड मसल्स मास के, किसके अनुसार। आंसर क्वेश्चन पढ़िए, आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। द नर्स सेलेक्ट रूट फॉर एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन अकॉर्डिंग टू। नर्स सेलेक्ट करती है रूट एडमिनिस्टर किसके लिए, एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन अकॉर्डिंग टू किसके अनुसार। तो इसका सही आंसर होगा हॉस्पिटल पॉलिसी, द प्रेस्क्राइबर ऑर्डर, द टाइप ऑफ मेडिकेशन ऑर्डर, द क्लाइंट साइज एंड मास मसल्स मास। तो इसका सही आंसर होगा बी प्रेस्क्राइबर ऑर्डर के अनुसार। प्रेस्क्राइबर ऑर्डर के अनुसार नर्स जो है सिलेक्ट करती है रूट मेडिकेशन को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। नंबर 11 पढ़िए। Sorry, a patient with tuberculosis who is on isoniazid therapy should also be administered। a patient है tuberculosis हुआ है, उसे isoniazid therapy दी जा रही है, तो उसे किस उसके लिए क्या एडमिनिस्टर करेंगे, ए थायमिन, बी राइबोफ्लाविन, सी निकोटिनिक एसिड, डी पैरिडोक्सिनोस। क्वेश्चन पढ़िए 11, a patient with tuberculosis who is on isoniazid therapy should also be administered। तो इसका सही आंसर होगा डी पैरिडोक्सिन। पैरिडोक्सिन देंगे इसे जब isoniazid थेरेपी पर होगा ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट, तो उसे पैरिडोक्सिन दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, द प्रायोरिटी when providing oral hygiene to an unconscious client to prevent। the priority when प्रोवाइड कराएंगे ओरल हाइजीन के लिए अनकॉन्शियस पेशेंट है तो क्या रोकने के लिए, एस्पायरेशन रोकने के लिए, माउथ ओडूर, डेंटल कैरी, ओरल अल्सरेशन, किसको रोकने के लिए किया प्रायोरिटी देंगे अनकॉन्शियस पेशेंट को। तो इसे देंगे आंसर ए एस्पायरेशन। इसका आंसर सही होगा एस्पायरेशन। द प्रायोरिटी व्हेन प्रोवाइडिंग ओरल हाइजीन टू एन अनकॉन्शियस क्लाइंट इज टू प्रिवेंट एस्पायरेशन। आंसर सही होगा। 13, you discover an electrical fire in a client room, your first action would be। you discover an electrical fire in a client's room, your first action क्या होगा, अगर इलेक्ट्रिकल फायर एक क्लाइंट रूम में इलेक्ट्रिकल आग लग गई है इलेक्ट्रिकल के द्वारा, तो ए सर्च एंड एक्टिविटी, द फायर अलार्म, वी confine the farm by closing all door and window, C evacuate any client or visitor in immediate danger, D extinguish the fire by using the nearest fire extinguisher।
गूसर। पढ़िए और आंसर दीजिए, आंसर गेस्ट करिए जल्दी 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 बेटा जल्दी जल्दी। तो इसका सही आंसर होगा सी, इवैक्यूएट एनी क्लाइंट और विजिटर इन इमीडिएट डेंजर। Evacuate any client or visitor in immediate danger. Question number अगला, which intervention is most appropriate to include in a care plan for improving sleep in older adults? Which intervention is the most appropriate to include in a care plan for providing sleep in older adults? A. Decrease fluid to 4 hours before sleep. B. Exercise in the evening to increase fatigue. C. Allow the client to sleep as late as possible. D. Take a nap during the day to make up for lost sleep. क्वेश्चन फिर से पढ़िए। 14. Which intervention is the most appropriate to include in a care plan for improving sleep in older adults? तो इसके लिए होगा आंसर बी, एक्सरसाइज इन इवनिंग टू इंक्रीज फटीग। एक्सरसाइज इन द इवनिंग टू इंक्रीज फटीग, इसका आंसर भी सही होगा। हाँ, और ऐसे क्वेश्चन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, जिससे कि हम आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आगे लाते रहेंगे। बहुत ही अच्छे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मतलब पासने की 100% गारंटी रहेगी, वही क्वेश्चन लाऊंगा मैं। इसलिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ वीडियो को पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, प्लीज़ प्लीज़। मैं आपको सभी ऑल नर्सिंग एग्जाम के लिए क्वेश्चनों लाऊंगा भरमार, जो मतलब 100% बचने कि जो मतलब 100% आए। हम मोस्टली वही क्वेश्चन लाएंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो वही क्वेश्चन पढ़ाएंगे, वही क्वेश्चन पढ़ाऊँगा मैं। आने की 100% संभावना रहेगी। UPUS, नॉरसेट, TSSB, RML, CHO सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुत ही यूजफुल क्वेश्चन रहेंगे वो। हाँ, ये अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ए प्राइमरी ग्रेविडा at 37 weeks reported to the labor room with central placenta previa with heavy bleeding per vagina. The FHS was normal at time of examination. The best management option for her is A. Expectant management, B. Cesarean section, C. Induction and vaginal delivery, D. Induction and forceps delivery। तो इसका सही आंसर क्या हुआ है? इसका सही आंसर बताइए आप लोग। प्राइमरी ग्रेविडा एट 37 weeks reported to the labor room with central placenta previa with heavy bleeding per vagina. The FHS was normal at time of examination. The best management option for her is। तो इसमें ये बताया गया है क्वेश्चन में कि एक प्राइमरी ग्रेविडा पेशेंट है, महिला है, 37 वीक्स हो गए हैं और लेबर रूम में उसे रिपोर्टेड किया गया है। सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया हुआ है, विद सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया हुआ है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है पेजाने के थ्रू, और फीटल जो फीटल हार्ट साउंड है
वो नॉर्मल है, एग्जामिनेशन के दौरान नॉर्मल हुआ आ रहा है, तो बेस्ट मैनेजमेंट ऑप्शन क्या होगा इसका? तो इसे सिजेरियन सेक्शन के सिजेरियन सेक्शन करेंगे इसका, ऑप्शन बी सही होगा, सिजेरियन सेक्शन, सिजेरियन सेक्शन, ऑप्शन बी सही, सिजेरियन सेक्शन दे। इसका बेस्ट मैनेजमेंट ऑप्शन है सिजेरियन सेक्शन। क्वेश्चन नंबर अगला 16 देखते हैं, 16, द फर्स्ट कंसीडरेशन इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लेसेंटा एब्रेप्सियो, फर्स्ट कंसीडरेशन ट्रीटमेंट ऑफ प्लेसेंटा एब्रेप्शन हुआ है, तो फर्स्ट कंसीडरेशन ट्रीटमेंट क्या होगा? इमीडिएटली डिलीवरी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फाइब्रिनोजन, amniocentesis to establish diagnosis, promote restoration of an effective circulation with IV fluid। तो इसका आंसर बताइए। द फर्स्ट कंसीडरेशन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लेसेंटा एब्रेप्शन, तो इसका सही आंसर होगा ए, इमीडिएटली डिलीवरी। क्योंकि एब्रेप्शन, प्लेसेंटा एब्रेप्शन का मतलब होता है प्लेसेंटा जो है वो गर्भाशय से टूट चुका है, इसलिए उसका इमीडिएटली डिलीवरी करवाना पड़ता। क्वेश्चन नंबर अगला 17, A case of 35 weeks pregnancy with polyhydramnios, polyhydramnios हुआ है, 35 weeks की प्रेगनेंसी है, मार्केट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इज मैनेज्ड, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुआ है, तो मैनेज किसके द्वारा की जाए? आईवी फ्लूफेनामाइड के द्वारा, सैलाइन इन्फ्यूजन के द्वारा, एमनियोसेंटेसिस के द्वारा या ARM के द्वारा। तो इसका सही आंसर बताइए आप लोग क्या होगा? A case of 35 weeks pregnancy with polyhydramnios and marked respiratory distress is managed by, किसके मैनेज होता है किसके द्वारा? तो इसका सही आंसर होगा डी, ARM के द्वारा, ARM। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली सीन इन fetuses with congenital CMV infection, which of the following is commonly seen in fetus with congenital CMV infection? तो इसका ऑप्शन होगा ए, हियरिंग लॉस, मायोकार्डाइटिस, ब्लड डिस्क्रेसियास, पल्मोनरी सिस्ट। इसका सही आंसर क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली सीन इन फीटस विद कंजेनिटल CMV इन्फेक्शन होगा, तो इसका सही आंसर होगा हियरिंग लॉस, यानी कि हियरिंग लॉस हो जाएगा उसे। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ी, पल्स ऑक्सीमेट्री इज यूज्ड, पल्स ऑक्सीमेट्री इज यूज्ड, पल्स ऑक्सीमेट्री यूज किया जाता है, काउंट द रेस्पिरेटरी रेट, determine the amount of oxygen taken into the lungs, measure carbon dioxide in the blood, determine the amount of oxygen carried in the blood। पल्स ऑक्सीमेट्री यूज्ड हुआ होता है, पल्स ऑक्सीमेट्री इज यूज्ड, तो इसको यूज किया जाता है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैरिड इन द ब्लड, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैरिड इन द ब्लड, ब्लड में ऑक्सीजन ले जाने के ये डिटरमाइन किया जाता है, इसका अमाउंट, ऑक्सीजन का अमाउंट चेक किया जाता है ब्लड में, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, डिटरमाइन किया जाता है ऑक्सीजन का अमाउंट कैरीड इन ब्लड में। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, पैरा सर्वाइकल ब्लॉक इज एसोसिएटेड विद द डेंजर ऑफ इनहिबिशन ऑफ लेबर फीटल पेरिडिकार्डिया, इंक्रीज्ड ब्लड लॉस, एंटोनी ऑफ यूट्रस। पैरा सर्वाइकल ब्लॉक इज एसोसिएटेड विद द डेंजर ऑफ इनहिबिशन द लेबर फीटल पेरिडिकार्डिया, इंक्रीज्ड ब्लड लॉस, एटोनिक ऑफ यूट्रस। पैरा सर्वाइकल ब्लॉक हो जाता है एसोसिएटेड
किसके साथ ऑफ डेंजर ऑफ किसके साथ होता है, क्या होता है, तो डेंजर ऑफ किसका है, डेंजर किसके, डेंजर के, तो इसका होगा फीटल ब्रेडिकार्डिया के साथ, फीटल ब्रेडिया फीटल ब्रेडिकार्डिया के साथ विथ द डेंजर ऑफ किसका डेंजर है, फीटल ब्रेडिकार्डिया का डेंजर है, एसोसिएटेड होता है, पैरासर्वाइकल ब्लॉक हो जाता है। 21 थर्ड डिग्री पेरिनियल टीयर इज इन्वॉल्व्ड, थर्ड डिग्री पेरिनियल टीयर इज इन्वॉल्व्ड, वेजाइना म्यूकोसा, यूरेथ्रल म्यूकोसा, लेवोटर, एनी मसल, एनल स्फिंक्टर, थर्ड डिग्री पेरिनियल टीयर इज इन्वॉल्व किस में होता है, तो इसका सही आंसर होगा एनल स्फिंक्टर में, एनल स्फिंक्टर में थर्ड डिग्री पेरिनियल टीयर इज इन्वॉल्व होता है पेरिनियल स्फिंक्टर में। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे क्या है। क्वेश्चन, द नर्स टीच करती है एक क्लाइंट को हु हैज हैड सर्जरी टू increase with nutrition to help with tissue repair, हेड सर्जरी हुआ है तो इंक्रीज मतलब बढ़ाने के लिए द न्यूट्रिशन दिया जाता है, हेल्प किससे के साथ, टिश्यू रिपेयर करने के लिए, तो फैट, प्रोटीन, विटामिन या कार्बोहाइड्रेट, कौन से न्यूट्रिशन दिया जाता है जिससे कि टिश्यू रिपेयर होने लगते हैं या टिश्यू रिपेयर होते हैं, कौन सा प्रोटीन के साथ, न्यूट्रिशन के साथ, सॉरी इसका सही आंसर हमने बता ही दिया, प्रोटीन, इसका सही आंसर होगा प्रोटीन। प्रोटीन देख प्रोटीन जो है टिश्यू रिपेयर का काम करता है, टिश्यू रिपेयर का काम करता है प्रोटीन। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज रूटीनली गिवन इन प्रेगनेंसी, कौन सा वैक्सीन है जो प्रेगनेंसी में दिया जाता है, इन्फ्लुएंजा, ओरल पोलियो, टिटनस, रेबीज, तो इसका सही आंसर बताइए, इन्फ्लुएंजा दिया था, ओरल पोलियो, टिटनस या रेबीज, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज रूटीनली गिवन इन प्रेगनेंसी, तो इसका सही आंसर होगा टिटनस, टिटनस दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा, मतलब इसमें से कौन सा जो है प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता है, हेपेरिन, मॉर्फिन, नैलोजोन या वेरफेरिन, कौन सा आंसर सही होगा जो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करेगा, तो इसका सही आंसर होगा ए, हेपेरिन जो है प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता है, डज नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता, हेपेरिन। एग्जाम्पल ऑफ बाल एंड सकेट जॉइंट, एग्जाम्पल बाल एंड सकेट जॉइंट का उदाहरण है कौन सा, एल्बो, हिप जॉइंट, थंब एंड फिंगर, बिटवीन रिस्ट बोन्स, तो बाल एंड सकेट जॉइंट का उदाहरण है हिप जॉइंट, बाल एंड सकेट जॉइंट का हिप जॉइंट सही आंसर है, हिप जॉइंट। एग्जाम्पल ऑफ बाल एंड सकेट जॉइंट इज हिप जॉइंट, बी आंसर सही होगा, इसका बी आंसर सही है। कार्पल टनन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द कंप्रेशन ऑफ, कार्पल टनन सिंड्रोम हो जाता है किसके, कार्पल टनन सिंड्रोम इज कॉज्ड किसके कारण होता है, बाय द कंप्रेशन ऑफ, कॉज्ड मतलब कारण, बाय द द्वारा, कंप्रेशन ऑफ कंप्रेशन मतलब कंप्रेस होती है ऑफ द कौन सी नर्व, मीडियल नर्व, रेडियल नर्व, अल्नर नर्व, फीमोरल नर्व, तो इसका सही आंसर बताइए, कार्पल टनन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द कंप्रेशन ऑफ, कौन सी नर्व कंप्रेस होती है तब कार्पल टनन सिंड्रोम हो जाता है, तो इसका सही आंसर होगा मीडियन नर्व, ए, मीडियन नर्व जो कंप्रेस होती है तभी कार्पल टनन सिंड्रोम होता है। अगला क्वेश्चन 27 को, द कंट्रासेप्टिव मेथड दैट आल्सो ऑफर प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, द कंट्रासेप्टिव मेथड दैट आल्सो ऑफर प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, मतलब कौन सा कंट्रासेप्टिव मेथड हम यूज करते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जब इन्फेक्शन को रोकने के लिए, लेटेक्स कंडोम यूज करते हैं या ओरल कंट्रासेप्टिव, इंट्रायूटेराइन डिवाइस इंसर्शन, विड्रॉवल मेथड, तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम लेटेक्स कंडोम यूज करते हैं, ए आंसर सही हो, इसका आंसर ए सही है। अमीबियासिस इज कॉज्ड बाय, अमीबियासिस
इज क्वेश्ड बाई अमीबा एसिड किसके द्वारा फैलता है होता है किसका अमीबा एसिड का कारण क्या है, किसके द्वारा होता है? एंडोमीबा हिस्टोलिटिका, टोनोप्लाज्मा गोंडी, लेशमैनिया डोनोवानी, ट्रिपैनोसोमा क्रूजी। अमीबा एसिड किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर होगा एंडोमीबा हिस्टोलिटिका। एंडोमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा अमीबा एसिड फैलता है। ये आंसर है सही हुआ एंडोमीबा हिस्टोलिटिका। अगला आंसर क्वेश्चन देखिए, द न्यू नेटल पीरियड इज डिफाइंड है। न्यू नेटल पीरियड डिफाइंड किया जाता है कब से कब तक? फर्स्ट 7 डे ऑफ लाइफ, फर्स्ट 20 डे ऑफ लाइफ, 28 डे ऑफ लाइफ, फर्स्ट डे ऑफ लाइफ, या 1 मंथ से 1 ईयर ऑफ लाइफ। कौन सा न्यू नेटल पीरियड कौन सा होता है? तो न्यू नेटल पीरियड होता है, इसका आंसर जो सही होगा बी, फर्स्ट 28 डे ऑफ लाइफ। बी आंसर सही है इसका, फर्स्ट 20 डे एट ऑफ लाइफ, फर्स्ट 28 डे ऑफ लाइफ। न्यू नेटल पीरियड इज डिफाइंड। न्यू नेटल पीरियड जो होता है 20 डे का होता है, 28 डे का। 30 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल असेसमेंट? किसके द्वारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मतलब नहीं, फिजिकल असेसमेंट, फिजिकल असेसमेंट फाइंडिंग नहीं करते हैं इन किसमें? पार्किंसन डिसीज में। एब्सेंस ऑफ कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, मस्कुलर एक्सप्रेशन डिसएरिथमिया, पिलरोडिंग ट्रीमर ऑफ द फिंगर। मतलब इसमें कौन सा जो है पार्किंसन डिसीज का साइन नहीं है, साइन एंड सिम्टम नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा मस्कुलर एक्सप्रेशन, ये है। डिसएरिथमिया भी है, पिलरोडिंग ट्रीमर्स ऑफ द फिंगर भी है, डिसएरिथमिया भी है, मस्कुलर एक्सप्रेशन भी है। एब्सेंस ऑफ कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट नहीं है, एब्सेंस ऑफ कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट नहीं है पार्किंसन डिसीज का साइन। तो इसका सही आंसर ये है, एब्सेंस ऑफ कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में मिलेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए लोगों को, जिससे कि हमें आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आने की संभावना रहती है, प्रीवियस ईयर MCQ हम आपको कराते हैं और कराते रहेंगे। जो 100% नॉर सेट, CHO, SGPGI, KGMU, UPUMS और कई सारे एग्जाम, मतलब हाल नर्सिंग एग्जामों में फंसेंगे आपके क्वेश्चन। ये 100% मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, कम से कम 70% फंसेंगे। 70%, 70 से 80% फंसेंगे हमारे क्वेश्चन, बल्कि ज़्यादा ही फंसेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक और सब्सक्राइब करिए। ठीक, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।